ओके तो भाई फाइनली आज के स्मैकडाउन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुका और मैं जब से WWE देख रहा हूँ आज तक का सबसे मेरा फनी सेगमेंट आज के स्मैकडाउन के ऊपर एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ इस पूरे सेगमेंट के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले स्मैकडाउन स्टार्ट होता है रोमन रेंज से। रोमन रेंज अपने मतलब चेले चपाटे के साथ बैठे हुए। रोमन रेंज बोलते हैं कि भाई ये स्मैकडाउन के ऊपर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुआ इसलिए मैं आया हूँ स्मैकडाउन के ऊपर सारा चीज फिक्स करने के लिए। यही मतलब सिंपल एक लाइन बोलकर वहां से रोमन रेंज चले जाते हैं। वहाँ पर सोलो सिकॉ और जिमोसो दोनों खड़े रहते हैं। साथ ही साथ वैसे यहाँ पर पॉल हेमन इस बात को ही बोलते हैं कि सोलो सिकॉ तुम्हें आज के स्मैकडाउन के ऊपर सारा प्रॉब्लम को फिक्स करना है। इसके बाद आगे हमें स्मैकडाउन के ऊपर हमें रिंग के अंदर हमें निक एल्डिस देखने को मिलते हैं जो कि सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन सारे लोग को बोलते हैं। देन उसके बाद निक एल्डिस इस बात को बोलते हैं कि चलो भाई अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहा है, सारे लोग आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। इसके बाद सबसे पहले हमें वहाँ पर एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं। एजे स्टाइल सबसे पहले आते हैं भाई यहाँ पर चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। इसके बाद अगला कंटेंडर हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ पर एले नाइट भी आकर मतलब चुपचाप से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। ये दोनों में से किसी भी रेसलर को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगला हमें रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिलता है। भाई रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा चीज साइन कर लेते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट कॉल अप यहाँ पर रोमन रेंज को दिया जाता है। पर भाई रोमन रेंज सामने से जब आते हैं तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लिटरली आपको कैसा लगेगा जब एरिना के अंदर सारे लोग रोमन रेंज का इंतजार कर रहे हो, सामने से गंजे वाले पॉल हेमन निकल कर सामने। लिटरली भाई पॉल हेमन जब यहाँ पर आकर मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, लिटरली सारे ऑडियंस यहाँ पर झल्ला जाते हैं पॉल हेमन। और भाई मतलब पॉल हेमन का क्या ही अंदाज है, क्या ही ये प्रोमो कट करते हैं। मतलब भाई मैं तो इन पर फिदा हो जाता हूं। वैसे पॉल हेमन सबसे पहले आकर बोलते हैं कि बेटे निक एल्डिस अभी तक रोमन रेंज ने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा भी नहीं है, साथ ही साथ मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा नहीं हूं। मैं सब मतलब वकील लोग को कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। अभी फिलहाल के लिए बेटा रोमन रेंज तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने वाला, तुमको जो करना है तुम कर लो। लिटरली रिंग के अंदर खड़े रैंडी ऑर्टन एले नाइट वगैरह सारे लोग शौक है कि मतलब भाई ये क्या ड्रामा, हम लोग सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा। भाई पॉल हेमन लिटरली उस बात को बोलकर यहाँ से मतलब जाने लगते हैं। इसके बाद अगला माइक आता है यहाँ पर निक एल्डिस के पास। निक एल्डिस इस बात को बोलते हैं कि पॉल हेमन तू चला जा, 3 लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिए। जो अगर रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन करता तो उसका मैं चैंपियंस वर्ल्ड को मैं वैकेंट कर दूंगा। मतलब सिंपल ये तीनों रेसलर उस चैंपियंस वर्ल्ड के लिए फाइट करेंगे, जो भी उस मैच के अंदर विन करेगा उसको ये चैंपियंस वर्ल्ड मिल जाएगा। रोमन रेंज को कोई मतलब भी नहीं है। भाई पॉल हेमन इस बात को सुनकर झल्ला जाते हैं। मतलब भाई रिंग की तरफ वो दौड़ते दौड़ते आते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ इतना मस्त लग रहा था। पॉल हेमन यहाँ पर बोलते कि बेटा निक एल्डिस तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मेरे ऐसा सूट भी कॉपी करके तुम पहन लेते हो और साथ ही साथ तुम्हारा कैरियर भी WWE कंपनी के अंदर अभी काफी अच्छा खासा लंबा होने वाला। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कैरियर अभी खत्म हो जाए? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम अपने ट्राइबल चिप रोमन रेंज के अगेंस्ट जा सकते हो, जिसके अगेंस्ट आज तक कोई गया ही नहीं। और भाई पॉल हेमन इतना बेहतरीन तरीके से समझा रहे थे, मतलब आप जब देखोगे ये सेगमेंट तब आप फील करोगे इस सेगमेंट। वैसे भाई पॉल हेमन का यहाँ पर जो असली प्लान था उस प्लान को कोई समझ नहीं पा रहा था। पॉल हेमन यहाँ पर टाइम पास कर रहे थे। तभी सबसे पहले यहाँ पर एले नाइट झल्ला जाता है। एले नाइट पॉल हेमन को बोलते हैं कि गंजा मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। और एले नाइट इस बात को बोलते हैं कि मुझे पता है रोमन रेंज क्यों सिंगल मैच मांग रहा है, क्योंकि सिंगल मैच के अंदर रोमन रेंज अपने चिले चपाटे की मदद से मतलब मैच के अंदर विन कर जाता है। मैं रोमन रेंज को अकेले हराने वाला था, मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे था, मैं रोमन रेंज को हरा देता, पर मैं गलती से हार गया चिले चपाटे की मदद से। इसके बाद सामने से भाई एजे स्टाइल बोलते कि भाई तू तो मत बोल, क्योंकि तुम मेरे लाश के ऊपर चढ़कर तू रोमन रेंज को चैलेंज किया था और जो मेरा चांस था रोमन रेंज को फेस करने का वो चांस तूने लिया, उसको तुम जाकर रोमन रेंज के सामने हार गए। और भाई यहाँ पर आप लोग बात समझो, एजे स्टाइल और एले नाइट दोनों मतलब आपस में भाई यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। एले नाइट यहाँ पर अलग ही बोल रहा है कि मैं सबसे पहले रॉयल रंबल विन करूंगा, उसको जाकर मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। एजे स्टाइल अलग ही बोल रहा है। लास्ट में क्या होता है, ये दोनों ही रेसलर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइट करते करते ये पूरा बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे लोग आ जाते हैं इनको छुड़ाने के लिए। निक एल्डिस और एजे स्टाइल भी यहाँ पर दौड़े दौड़ जाते हैं, मतलब दोनों रेसलर को यहाँ पर सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो। और भाई तभी कैमरा यहाँ पर घूमता पॉल हेमन की तरफ। भाई पॉल हेमन को जो चाहिए था, पॉल हेमन को वो चीज मिल चुका था। पॉल हेमन सिंपल यही चाहते थे कि ये सारे लोग आपस में फाइट कर ले, उसके बाद रोमन रेंज को अपना चैंपियनशिप को डिफेंस ना करना पड़े। भाई पॉल हेमन शायद इस बात को भूल गए थे कि एक और गेम वाला बंदा है जो कि उससे बड़ा है रिंग के अंदर। तभी कैमरा जाता है भाई रैंडी ऑर्टन की तरफ। भाई रैंडी ऑर्टन पूरे नजारे को रिंग के अंदर आराम से बैठकर देख रहे हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि बेटे पॉल हेमन मुझे पता है तू क्या गेम कर रहा है, मुझे सब पहले ही से पता था। तो तुम जाकर सबसे पहले सोलो सिकॉ को इस बात को बोल देना कि सबसे पहले मैं उसे तोड़ने वाला, उसके बाद मैं रोमन रेंज को तोड़ने वाला। भाई पॉल हेमन का लिटरली यहाँ पर सुट्टी पुट्टी गुल है। पॉल हेमन यहाँ पर मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। और भाई ओवरऑल ये क्या ही मजेदार सेगमेंट था। मतलब भाई पॉल हेमन 4 चांद पूरे सेगमेंट के अंदर लगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप पूरे इस सेगमेंट को हिंदी में देख सकते हैं, मैं जस्ट डाल दूंगा अपने चैनल को। और हाँ, सारे लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए।